हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने आपको लेसन 2 फिजिकल एजुकेशन में, जिसका शीर्षक था शारीरिक वृद्धि एवं विकास, उसका कार्य भेजा था। तो बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने 15 भेजे थे, वो आपने कार्य अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। आज मैं आपको 5 प्रश्न, लघुत्तरीय 5 प्रश्न भेज रहा हूँ। तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं, एक बार जरा उन्हें समझ लें। पहला जो प्रश्न है वो है, वृद्धि को परिमाणात्मक तथा विकास को गुणात्मक क्यों कहा गया है। जैसे कल चर्चा हुई थी कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि मतलब शरीर की वृद्धि, शरीर की मसल्स की वृद्धि, बोन्स की वृद्धि। तो ये क्या है, शारीरिक वृद्धि। तो इसमें इससे क्या होता है, आकार में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन। तो ये क्या है, ये परिमाण, एक जो हम देख सकते हैं। तो अगर हम जिसको चीज़ को देख सकते हैं तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो वृद्धि को देख करके हम बता सकते हैं। जैसे एक शिशु पहले छोटा होता है, लेकिन एक जब किशोरावस्था के व्यक्ति को आप देखते हैं तो उसकी वृद्धि अलग, एक युवावस्था की वृद्धि अलग। अब आते हैं विकास पर। विकास को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, विकास अनुभव किया जा सकता है, और विकास का मापन नहीं हो सकता। यह संरचनात्मक, कायिक तथा व्यवहार प्रणालियों के प्रकटीकरण से संभव हो सकता है। तो वृद्धि की बात ही यह स्थूल नहीं, यानी कि स्थूल का मतलब है शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि सूक्ष्म है, जिसको महसूस किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है, शैशव काल यानी कि जो शिशु अवस्था है उसे प्रथम सोपान क्यों कहा गया है। क्योंकि इसलिए कहा गया है कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी और चरित्र की जो नींव है वो शैशवावस्था में ही पड़ती है। उसका जो मानसिक विकास है, मेंटली ग्रोथ है, वो सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में ही होता है। पहले कुछ शब्द सीखता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ शब्द जब देखता है तो कुछ शब्द उसके बाद सीखना शुरू कर देता है। लेकिन शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा मानसिक रूप की वृद्धि होती है, और सबसे अधिक तेज गति का काल भी यही है। अब अगला प्रश्न है, शिशु की 5 प्रमुख अनुक्रियाएं क्या हैं। शिशु इस अवस्था में क्या क्या क्रियाएं करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, तो इस असुविधाजनक स्थितियों में रहने के कारण उसे झुंझलाहट होती है, पहली अनुक्रिया। नंबर 2, लगभग 18 महीनों में वह थोड़े बहुत शब्द बोलना सीख लेता है, लेकिन जब वो 2 वर्ष में आता है धीरे धीरे, तो उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि शब्द की भी और शाब्दिक भी वो तीव्र गति से होती है। अगला है, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो इतना अभी अपरिपक्व नहीं है। तो लेकिन धीरे धीरे जब वो शैशवावस्था की तरफ बढ़ता चला जाता है और उत्तरोत्तर वृद्धि उसकी नर्वस सिस्टम में होती चली जाती है, तो वो अपना पहले जो उसका शरीर था, अगर कोई अंग वो हिला रहा है, अपना हाथ हिला रहा है, तो पूरा शरीर हिलता है इस अवस्था में। लेकिन धीरे धीरे जब वो उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ जाता है तो उस पर वो कंट्रोल करना सीख लेता है। चौथी, शिशु अपने कार्य में हस्तक्षेप नहीं चाहते और वे अत्यंत सक्रिय और विश्रांतिहीन होते हैं, इसलिए चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, और उसकी जो कल्पना शक्ति है, इमेजिनरी पावर, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 वर्ष का शिशु क्या क्या क्रियाएं कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो इसमें कुछ और चीज़ें कर लेता है। जैसे वो किसी बोतल का ढक्कन खोलना सीख जाता है, या पुस्तकों के पन्ने पलटना सीख जाता है, अलमारी खोल सकता है, पेंसिल या चौक से कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बना सकता है, ये ऐसी क्रियाएं कर सकता है। अगला जो प्रश्न है, खिलौनों के लिए शिशुओं का व्यवहार कैसा है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, बाहर भी देखा होगा, कि अगर किसी शिशु के खिलौने या उसका हम उम्र या कोई भी अगर छीन लेता है तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, और वो संवेग उसका अस्थायी होता है, वो स्थायी नहीं होता, वो थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक पीडीएफ मैंने भेजी है, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके ये 5 प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपनी कॉपी मेंटेन करते चलेंगे। धन्यवाद।